नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी यात्रा करते हैं, राहुल गांधी रैली करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को यह मालूम नहीं था कि जिस हरियाणा में उन्होंने लगातार तीसरी बार हार का सामना किया है, उसी हरियाणा में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग उनको यूं नीचा दिखा देंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी जो हरियाणा आते हैं, आधे एक घंटे पद यात्रा करते हैं, समाज के अंदर और कांग्रेस के लिए भाईचारे, एकता के साथ साथ सद्भावना का संदेश भी देते हैं। लेकिन कांग्रेस की वो सद्भावना चंद मिनटों की ही थी और राहुल गांधी के स्टेज पर ही वो सद्भावना खिंडती हुई, यानी कि खिंडती शब्द देसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब है कि स्टेज के ऊपर ही वो सद्भावना टुकड़ों में बंटती हुई, बिखरती हुई नजर आई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का कार्यक्रम हो और उसमें कांग्रेस के नेता ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा माना ही नहीं जा सकता। लेकिन हरियाणा में ऐसा ही हुआ। बृजेंद्र सिंह जो लगातार सद्भावना के नाम से अपनी एक यात्रा कुछ महीनों से निकाल रहे हैं, पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं, उसी यात्रा में राहुल गांधी शामिल होने के लिए पहुंचे। वैसे इस यात्रा का इतिहास यह है कि जब बृजेंद्र सिंह ने यात्रा शुरू की थी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी से लेकर और हर छोटे बड़े नेता ने कहा था कि यह बृजेंद्र सिंह की अपनी खुद की यात्रा है, इसका पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने उसी यात्रा को कई महीनों के बाद पार्टी की यात्रा बता के और हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुंह पर करारा थप्पड़ जड़ दिया, करारा तमाचा मार दिया, जो इसको पर्सनल यात्रा बता रहे थे, पार्टी का कार्यक्रम नहीं कह रहे थे। लेकिन साथ ही उन नेताओं ने राहुल गांधी को भी सीधा सीधा नीचा दिखा दिया। इस कार्यक्रम के अंदर अनेक ऐसे बड़े चेहरे थे जो गायब नजर आए। सबसे पहला नाम सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा का आता है। कुमारी शैलजा जिनका हरियाणा कांग्रेस में एक अलग धड़ा है। हुड्डा गुट के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं, भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके कैसे राजनीतिक रिश्ते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। कैसे दोनों धड़ों के बीच जो है जबरदस्त सियासी मारकाट मची रहती है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुमारी शैलजा बीरेंद्र सिंह के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद भी गुरुग्राम में इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची, जो अपने आप में एक चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। हालांकि कुमारी शैलजा को राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी के कार्यक्रम में ही कुमारी शैलजा का नाम मौजूद होना सबको खटक रहा है। इसी बीच दूसरा नाम दीपेंद्र हुड्डा का भी जुड़ता है, जिनको हरियाणा कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री के नजरिए से देखा जाता है, युवा नेता के रूप में, सबसे बड़े नेता के रूप में पहचाना जाता है। और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर यह बात अक्सर चर्चा में रही है कि वो राहुल गांधी ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी के भी बेहद करीबी हैं, घनिष्ठ लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब गुरुग्राम पहुंचे तो इस कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा मौजूद नहीं थे, वो आए ही नहीं। माना कि भूपेंद्र हुड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद थे, वो नेता प्रतिपक्ष हैं हरियाणा विधानसभा में, इस लिहाज से भी उनका मौजूद होना लाजमी था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के इस कार्यक्रम में ना आना साफ बता रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा और बृजेंद्र सिंह दोनों कांटे की टक्कर के नेता हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी जो पारिवारिक राजनीति है, अपना जो पारिवारिक राजघराना है, राजनीति की जो अपनी जड़ें हैं, उनको अपने कंधों पर उठाकर लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में, इसी योजना के साथ बृजेंद्र सिंह अपनी यात्रा लेकर निकले थे कि हरियाणा में उनका भी नाम बने, उनकी भी पहचान बने, उनकी भी जगह बने और दीपेंद्र हुड्डा को वो काट सके, दीपेंद्र हुड्डा को पीछे छोड़ सके। ये वजह बताई जा रही है राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि इसी वजह से दीपेंद्र हुड्डा इस कार्यक्रम में नहीं आए, क्योंकि वो अपने आप को इस कार्यक्रम में पहुंचकर हल्का नहीं करना चाहते थे। उनका मानना है कि वो बृजेंद्र सिंह से ज्यादा बड़ा ओहदा हरियाणा में रखते हैं, ज्यादा वर्चस्व हरियाणा में रखते हैं। खैर, इसके अलावा भी हुड्डा गुट के कई सांसद इस कार्यक्रम में दिखाई ही नहीं दिए। पहला नाम हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का आता है, जेपी जयप्रकाश, जिनको भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा ही करीबी और घनिष्ठ माना जाता है। सबसे पुराने लोगों में इनकी गिनती होती है, ये भी इस कार्यक्रम में नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ नाम आता है सोनीपत से
सांसद सतपाल ब्रह्मचारी का, जो कि हुड्डा गुट के ही नेता हैं, लेकिन वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। खैर, अंबाला से सांसद वरुण मुलाना भी इस कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी और वरुण मुलाना को लेकर यह बात कही जा रही है कि निकाय चुनाव थे, जिस वजह से वो उन निकाय चुनाव में अपना ध्यान केंद्रित रखे हुए थे। और ऐसे में पार्टी के द्वारा भी यह बात कही गई थी कि जहां जहां निकाय चुनाव है वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो अपने चुनाव प्रचार प्रसार पर फोकस करें, यही अच्छा है, वो इस कार्यक्रम से दूर रहे, इस कार्यक्रम में ना आए। तो उनको तो इस नजर से देखा जाता है, लेकिन जयप्रकाश का इस कार्यक्रम में ना आना अपने आप में सबको ही खटक रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस के अनेक बड़े नेता इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, बावजूद इसके कि खुद प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम से एक दिन पहले पत्र जारी करके सिर्फ कहा ही नहीं था कि इस कार्यक्रम में आना है, बल्कि ऑर्डर दिए थे कि इस कार्यक्रम में पहुंचना ही पहुंचना है। और इस ऑर्डर को भी, प्रदेश अध्यक्ष के इस पत्र की भी कोई वैल्यू नेताओं के सामने नहीं रही। और इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी तक को नीचा दिखा दिया, राहुल गांधी तक को एहसास करवा दिया हरियाणा कांग्रेस के अंदर जिस गुटबाजी को खत्म करने की बातें कर रहे हैं वो खत्म हो ही नहीं सकती है। इस गुटबाजी के चक्कर में वो भी कहीं ना कहीं यहां से नीचा देखकर ही निकलने वाले हैं। खैर, इस कार्यक्रम के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा रणदीप सुरजेवाला भी थे, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी थे, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी थे, वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे, हालांकि उनका तो कार्यक्रम था ही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन कुछ नामों का, जो बड़े नाम हैं, उनका यहां मौजूद ना होना सबको तो खटका ही, लेकिन सबसे ज्यादा राहुल गांधी को यह चीज खटकी है। अब राहुल गांधी इस पर कोई एक्शन लेंगे या फिर नहीं। जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को ही नीचा दिखा दिया, जो राहुल गांधी हरियाणा में कांग्रेस का इलाज करने की बातें करते हैं, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने उन्हीं का इलाज बांध दिया हरियाणा के कार्यक्रम में हरियाणा पहुंचने पर। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।